हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस सेशन। ये जो सेशन होगा इसमें हम बात करेंगे अबाउट वीरियल थ्योरम। ये एक थ्योरम और इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इससे रिलेटेड जो होंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कुछ होंगे वो हम करेंगे। वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मोस्टली गेट, नेट और जेस्ट के पीवाईक्यूज होंगे। गेट हो गया, जेस्ट हो गया, नेट हो गया, इनके सबके पीवाईक्यूज जो होंगे इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, वीरियल थ्योरम की अगर बात करें सो इट इज, अगर मैं यहाँ पे मतलब इसके बारे में बात करूं कि वीरियल थ्योरम जो होता है वो हमें देता क्या है, तो बेसिकली ये हमें देता है टाइम एवरेज ऑफ वेरियस मैकेनिकल सिस्टम्स। वेरियस मैकेनिकल सिस्टम, अलग अलग तरह के मैकेनिकल सिस्टम जो अलग अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटीज जो उनका टाइम एवरेज जो इसके बारे में हमें बताता है वीरियल थ्योरम। ठीक है, आप समझ जाओगे, थोड़ी देर में आप समझ जाओगे, बस 10 मिनट आप वेट करो तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे देखो यार, हम बात करते हैं यहाँ पे, विल टॉक टुडे अबाउट काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और इनका रिलेशन जो होता है टोटल एनर्जी के साथ क्या होता है। आपको अगर ये समझ आ गया तो बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटीज के साथ ये रिलेशन जो बहुत आराम से आप ट्राई कर सकते हो निकालने के लिए, या फिर आप बुक पढ़ो, किसी बुक से आपको बस बाकी सारी चीजें समझ आ जाएगी। बट पहले आप इसको समझो, उसके बाद फिर उस चीज में जाना। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं यार। देखो, अगर मान लो कि आपके पास n पार्टिकल सिस्टम है, कोई सिस्टम है जिसमें आपके n पार्टिकल्स हैं। ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड। अच्छा, अगर n पार्टिकल्स है, यहां पे आप इन सारे पार्टिकल्स के लिए देखिए, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके मान लो कि ith पार्टिकल है कोई। ठीक है, तो आप जरा ये बताओगे यार, अगर किसी पार्टिकल पे अगर हमें नेट फोर्स फाइंड करना तो हम इसको क्या करेंगे, दैट इज सिंपली इक्वल टू dpi डिवाइडेड बाई dt, ये तो करेंगे। या फिर हम यहां पे लिख सकते हैं pi का एवरेज, सॉरी pi डॉट, यस सर नो। ठीक है, अच्छा, अब इसका वीरियल क्या होगा, तो इसका वीरियल जो दैट इज गिवन बाय सिंपली g इज बेसिकली दिस इज कॉल्ड द वीरियल, ये आपका हो गया वीरियल। ठीक है, एंड दैट इज गिवन बाय, ये क्या हो जाएगा, सम ओवर, यहां पे ध्यान से देखना, दैट इज इक्वल टू सम ओवर, यहां पे क्या हो गया pi डॉटेड विद, और यहां पे क्या हो गया सिंपली ri। इज दैट ओके? आई होप दिस पार्ट इज ओके। तो ये जो टर्म है, दिस टर्म इज नोन एज वीरियल, इसको हम बोलेंगे वीरियल। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसका टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर आप यहां पे करते हो dg अपॉन dt, ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू सम ओवर, जरा ध्यान से देखना, dg ओवर dt क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे pi डॉट नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ pi करना है। pi को वीरियल बोलते हैं, नॉट pi डॉट को। ये आपका हो गया। अच्छा, अब अगर क्या करना है, इसको आप इसका अगर ये लोगे डिफरेंशिएट अगर करते हो, यहाँ पे i इक्वल टू 1 से लेकर n तक करना, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम है, आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको पहले pi का डॉट निकालना पड़ेगा, नाउ डॉटेड विद ri, ये आपने कर दिया। उसके बाद प्लस क्या करोगे आप, यहाँ पे pi को आप एज इट इज रखो, और यहाँ पे क्या करो, ri का डॉट फाइंड कर दो। सही है, ये दिस पार्ट इज क्लियर एवरीवन, ये बात सबको समझ आ गई। अच्छा, ये आपको समझ आ गई, तो अब जरा बताओगे नाउ dg ओवर dt, dg अपॉन dt दैट इज सिंपली गिवन बाय, ये क्या हो जाएगा, i इक्वल टू, यहां पे ध्यान से देखना, सम ओवर, यहां पे देखो, अगर इस टर्म को हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू vi और डॉटेड विद vi, ये आपको दिख रहा है, ये टर्म देखो, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, m इंटू vi, और ri का मतलब ri डॉट का मतलब vi हो गया, तो ये आपका हो गया, एंड प्लस यहां पे क्या हो गया, सम ओवर, या इसी ऐसे लिखता है pi डॉटेड विद pi और डॉटेड विद यहां पे हो गया r। ये बात आप लोगों को समझ आ गई, आई होप यस। अच्छा, नाउ दिस टर्म कैन बी गिवन बाय, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो इसको, और ये क्या हो जाएगा, vi का स्क्वायर, सॉरी v का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, है ना, vi डॉटेड विद vi डायरेक्ट v स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया आपका सम ओवर, यहाँ पे क्या हो गया pi डॉटेड विद, और यहाँ पे क्या हो गया ri। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर, ये चीज भी आपको समझ आ गई, आई होप यस। अच्छा, अगर ये चीज समझ आ गई तो यार ये बताओ, ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 2, और ये टर्म क्या हो गया, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम 1/2 ऑफ mv स्क्वायर, दैट इज सिंपली द काइनेटिक एनर्जी, और प्लस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, प्लस यहां पे क्या हो गया सम ओवर fi, क्योंकि मोमेंटम pi डॉट दैट इज सिंपली मोमेंटम, और यहां पे क्या हो गया, मतलब pi डॉट दैट इज फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, f डॉट ri। इज दैट क्लियर? ये ठीक है आपका। अच्छा, अब यार एक चीज सोचो, आपको एक बात पता होगी कि आपका dg ओवर dt जो है, अगर मैं इसका टाइम एवरेज निकालूं, अगर मैं इसका सिंपली टाइम एवरेज निकालता हूं, तो इस चीज का क्या मतलब है, टाइम एवरेज किसी भी फंक्शन का, अगर जैसे मान लो कि आपका एफ ऑफ टी है, अगर आपको इसका एवरेज निकालना तो दैट इज गिवन बाय व्हाट, अगर इसको आपको लिखना तो ये क्या करोगे आप, 1/t, मतलब जिस टाइम पे फुल टाइम, मतलब जितना भी आपका टाइम है टोटल टाइम पीरियड, और उसके बाद क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर t तक, और यहां पे क्या हो गया एफ टी डी टी। दिस इज द टाइम एवरेज ऑफ एफ टी, यही होता है कि नहीं होता, टाइम एवरेज ऑफ एफ टी दैट इज सिंपली गिवन बाय दिस, यस और नो। उसी तरह से आप जरा बताओगे, अगर आप dg बाई dt आप निकाल रहे हो, g का टाइम एवरेज अगर आप निकालते हो, दैट इज सिंपली गिवन बाय 1/t की जगह पर टाउ करते हैं, टोटल टाइम मान लो कि ये है,
ठीक है। एंड नाउ यहां पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे क्या हो गया, डेल जी बाय डेल टी, ठीक है, और डी टी यही हो जाएगा फ्रॉम जीरो से लेकर टाउ तक, ऐसे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा आपका 1 बाय टाउ, देखो यहां पे डी टी और डी टी क्या है आपका डी जी, मतलब ये क्या हो जाएगा जी एट टाउ और माइनस क्या हो गया जी एट जीरो, यही तो होगा। ये आई होप सबको समझ आ गया, हाँ या ना, यस और नो। तो अब जरा बताओ, अगर मैं यहां पे देखो आपका डीजी अपॉन डी क्या है, डीजी अपॉन डी टी दैट इज सिंपली इक्वल टू, यहां पे क्या हो गया 2t और प्लस क्या हो गया सम ओवर, यहां पे क्या हो गया एफ आई और डॉटेड विद यहां पे क्या हो गया आर आई, ठीक है जी, इज दैट डन, यस। अच्छा, अगर ये बात आपको समझ आ गया, अगर मैं दोनों साइड टाइम एवरेज लूं, ये तो एक कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट यहां पे, तो अगर आप ये करते हो तो ऐसा कुछ हो जाएगा, हाँ या ना, सोच के देखो, dg ओवर dt दैट इज इक्वल टू व्हाट 1 ओवर टाउ, और यहां पे क्या हो गया g ऑफ टाउ और माइनस क्या हो गया g ऑफ जीरो, दिस पार्ट इज ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 2t और प्लस क्या हो गया यहां पे सम ओवर, यहां पे हो गया fi डॉटेड विद ri, इसका टाइम एवरेज, राइट, ये हो गया आपका, ठीक है, डन। अच्छा, अब जरा सोचो ध्यान से, देखो यहां पे ध्यान से, अगर मान लो कि कोई आपका पीरियोडिक सिस्टम है, मान लो किसी पीरियोडिक सिस्टम की बात करते हैं, पीरियोडिक सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि आपका ये जो सिस्टम होगा थोड़े टाइम के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, थोड़े टाइम के बाद, अगर कोई फंक्शन एफ टी होता है, अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका क्या हो जाएगा एफ ऑफ टी दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, मतलब इसका टाइम पीरियड क्या हो गया टी, मतलब टी टाइम के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। अगर कोई ये पीरियोडिक फंक्शन होता और मान लो कि टाउ इक्वल टू टी हम कर देते, इन दैट केस ये वाला टर्म क्या होता, दैट इज जीरो, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर कोई नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, उस केस में इसका नॉन पीरियोडिक फंक्शन के केस में टाइम पीरियड क्या होता है, दैट इज इनफाइनाइट, यस, है ना। तो इसका मतलब व्हेन टाउ इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अगर टाउ इनफाइनाइट को टेंड्स करेगा तो इस केस में आपका जी ऑफ टाउ क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जी ऑफ जीरो, मतलब इनफाइनाइट टाइम पे ये अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, आफ्टर मतलब बहुत बहुत लंबे टाइम के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, यही तो आपका यही तो यहां से समझ आ रहा है ना, ये सब। इसका मतलब अल्टीमेटली इन बोथ द केसेस, दोनों ही केस में क्या हो रहा है आपका टाइम एवरेज, मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज है, ये एवरेज हो गया, या तो ऐसे आप एवरेज लिखो, दैट इज इक्वल टू, यहां पे देखो ध्यान से, अगर ये और ये दोनों बराबर हो गया तो दैट इज सिंपली दिस इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे क्या हो गया टी का एवरेज दैट इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो गया 1/2 और यहां पे क्या हो गया सम ओवर, यहां पे क्या हो गया एफ आई अनडॉटेड विद आर आई, ये बात समझ आ गई, विद अ नेगेटिव साइन, विद अ नेगेटिव साइन। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया, यस। अच्छा, अब जरा बताओगे यार एफ आई का क्या मतलब होता है, एफ आई की अगर बात करें दैट इज सिंपली इक्वल टू डेल वी ओवर डेल आर, यस, सम ओवर, अगर एफ आई ऐसे लिखना है तो, है ना, यस, इज दैट ओके, हाँ, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू सिंपली 1/2, यहां पे क्या हो गया आपका डेल वी बाई डेल आर, और यहां पे क्या हो गया आर आई सिंपली, यस, दिस पार्ट इज डन। और इसका टाइम एवरेज, मतलब इस पूरे का आपका एवरेज तो रहेगा क्योंकि इसका एवरेज हम निकाल रहे हैं, दैट इज ओके, ठीक है। अच्छा, मान लो कि एक क्वेश्चन है आपका कि जैसे हमारा पोटेंशियल क्या होता है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन एक्स पे डिपेंड करता है, तो v दैट इज इक्वल टू, मान लेते हैं यहां पे सी आर टू द पावर k है, कुछ भी है, k x y z कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो यहां से जरा बताओगे यार आपका डेल v बाई डेल आर क्या हो जाएगा, डेल v बाई डेल आर दैट इज इक्वल टू k को एज इट इज रखा c और यहां पे क्या गया r टू द पावर k -1, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको r से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो r डेल v बाई डेल आर दैट इज इक्वल टू c k और यहां पे गया r और यहां पे गया r टू द पावर k -1, मतलब r टाइम्स डेल v बाई डेल आर दैट इज सिंपली इक्वल टू k टाइम्स c और यहां पे गया r टू द पावर k, यही तो बचेगा बिकॉज r इंटू r टू द r की पावर 1 है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तो ये क्या हो गया आपका, ठीक से देखो तो r डेल v बाई डेल आर, r टाइम्स डेल v बाई डेल आर दैट इज इक्वल टू k और यहां पे क्या हो गया आपका v ऑफ r, या v कह सकते हैं इसको सीधा, इज दैट क्लियर, डेल v बाई डेल आर दैट इज इक्वल टू दिस, यस और नो, हाँ या ना, ये बात सबको समझ आ गई, यस। अच्छा, तो जरा बताओ सेम लॉजिक से अगर मैं यहां पे ये वैल्यू पुट करता हूं v एफ आई डॉट आर आई, मतलब डेल v बाई डेल आर और डेल v बाई डेल आर की वैल्यू k इंटू वी है, इसका मतलब क्या हो गया आपका t दैट इज इक्वल टू, ये समझ आ गया ना, तो t दैट इज इक्वल टू यहां पे क्या हो गया 1/2 टाइम्स k टाइम्स एवरेज ऑफ v, यस, तो एवरेज ऑफ t दैट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स k और a 1/2 और k इंटू एवरेज ऑफ v, ये आपको समझ आ गया। अच्छा, अब जरा बताओगे यार E इक्वल टू क्या होता है, E दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये सही बात है। अच्छा, अगर आप यहां पे एवरेज एनर्जी लेते हो तो ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज ऑफ टी और प्लस क्या हो गया एवरेज ऑफ वी, दिस पार्ट इज आल्सो ओके, या वी पे बार दैट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ वी, दोनों बातें सेम है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये आपका एवरेज ऑफ एनर्जी दैट इज कांस्टेंट, तो E दैट इज इक्वल टू टी, टी को आप क्या लिख सकते हो सर, टी को आप जरा ध्यान से देखो, दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ k एवरेज ऑफ v और प्लस क्या हो गया एवरेज ऑफ v, यस,
ठीक है। अच्छा, तो E क्या हो गया आपका, दैट इज इक्वल टू V को कॉमन ले लो, यहां पे क्या बच गया K/2 और प्लस आपका यहां पे हो गया 1। इसका मतलब E क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ V और यहां पे क्या हो गया K+2 डिवाइड बाई 2। यस और नो? तो देखो E और V के बीच में रिलेशन आ गया, E और V के बीच में आपका रिलेशन आ गया। उसी तरह से आप यहां पे ये वैल्यू पुट करके E और T के बीच में रिलेशन भी निकाल सकते हो। अगर आप इसी तरह से जैसे निकालना है, जैसे ये हमने निकाल लिया E इक्वल टू एवरेज ऑफ E दैट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ V और यहां पे क्या हो गया K+2 डिवाइडेड बाई 2। इज दैट ऑफ ओके ना? अब एक काम करते हैं ना कि इसको यहां पे कहीं पे पुट कर देते हैं ना, जैसे टी के टर्म्स में था, तो एक काम करो ना, यहां पे V को निकाल लो, यहां से V क्या हो जाएगा आपका एवरेज ऑफ V दैट इज इक्वल टू 2t और डिवाइडेड बाय क्या हो गया यहां पे K। यस है ना? चलो अब यहां पे करते हैं एवरेज ऑफ E दैट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ E दैट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ T और प्लस आपका हो गया एवरेज ऑफ V। तो E दैट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ E दैट इज इक्वल टू T को एज इट इज रहने देते हैं प्लस एवरेज ऑफ V क्या आपका दैट इज 2t डिवाइडेड बाय K। ठीक है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आपकी मर्जी, जैसे आप लिख सकते हो। तो E दैट इज इक्वल टू यहां पे क्या हो गया T को कॉमन ले लो, यहां पे क्या बच गया आपका 1 + 2 अपॉन K, है ना? इसका होता है एवरेज ऑफ E दैट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ T बच गया और यहां पे क्या बच गया K+2 डिवाइड बाय K, ये बच गया आपका। तो एवरेज ऑफ T दैट इज इक्वल टू यहां पे क्या हो गया K डिवाइड बाय K+2 और यहां पे क्या हो गया एवरेज ऑफ E, दैट्स ऑल। तो आपने T और E और T और V में रिलेशन फाइंड कर लिया। एवरेज ऑफ अगर V को लिखने जाओगे तो एवरेज ऑफ V दैट इज इक्वल टू यहां पे क्या हो गया आपका 2 डिवाइड बाय K+2 और यहां पे हो गया एवरेज ऑफ E, दैट्स ऑल। ये दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके वीरियल से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, चाहे जेस्ट का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड रहेंगे। मैं आपको अभी क्वेश्चन कुछ करके दिखाता हूं, ठीक है? जैसे मान लो कि दिया हुआ है कंसिडर अ सेट ऑफ पार्टिकल्स, क्वेश्चन लिख लो इसको, कंसिडर अ सेट ऑफ पार्टिकल्स, कंसिडर अ सेट ऑफ पार्टिकल्स विच इंटरैक्ट बाय पोटेंशियल, बाय पोटेंशियल, पोटेंशियल आपका दिया हुआ V दैट इज इक्वल टू K r⁻⁶, ये यहां पे दिया हुआ है, ठीक है? r⁻⁶, इसको ध्यान रखना, यहां पे ये दिया हुआ है। इन अ सिस्टम ऑफ सच पार्टिकल्स रेशियो ऑफ, यहां पे पूछा रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी इज ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होगा, क्या रेशियो होगा? ऑप्शन आर 1/3, ऑप्शन बी इज 1/2, ऑप्शन सी इज 3/4, ऑप्शन डी इज आपका हो गया 2/3। क्या दिया हुआ यार, सीधा देखो यहां पे। आप अगर इसको लास्ट वाले से कंपेयर करोगे, यहां पे है क्या, आप ठीक से अगर चेक करो यहां पे, तो आपका V जो है दैट इज इक्वल टू K r⁻⁶। मतलब यहां पे क्या हो गया, जो हमने वहां पे R लिया था, K लिया था, उसको मान लेते कि N है हमारा, तो N क्या हो गया दैट इज इक्वल टू 6। पावर जो ध्यान से देखो, वहां पे हमने लिखा था V इक्वल टू C r⁻K, तो K तो यहां पे ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो हम N पुट कर देते हैं, पावर को 6 पुट कर देते हैं, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन क्या, चेक करो यहां पे। काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट इज इक्वल टू कितना आपका K डिवाइड बाय K+2 और टाइम्स एवरेज एनर्जी, यस है ना? तो T अपॉन E ये क्या हो जाएगा आपका दैट इज इक्वल टू K अपॉन K+2, यही तो होगा। K की वैल्यू कितनी, K का मतलब यहां पे हो गया N, N डिवाइड बाय N+2 मतलब कितना हो गया 6 डिवाइड बाय 6+2 दैट इज इक्वल टू 6/8। 6/8 इज सिंपली 3/4, सो द राइट आंसर इज 3/4। ये आपका हो गया, सही है, इजी था, ये बहुत ज्यादा इजी है, हाँ या ना, यस और नो? तो ये क्वेश्चन इसी तरह से आपको मैं हर क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। जैसे देखो एक क्वेश्चन आया हुआ, ये गेट 2015 का क्वेश्चन है, शायद मैंने भी इसी साल गेट दिया था। गेट 2015 का क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान सुनो। अ सैटेलाइट मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, दिया हुआ है अराउंड अर्थ, मैं लिख देता हूं क्योंकि उतना राइटिंग साफ नहीं है, बट आप पढ़ लेना इसको। अराउंड अर्थ इफ T, V एंड E आर इट्स एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। मान लो कि अगर आपका ये है टोटल एनर्जी है, देन उस केस में क्या होगा? ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन है आपका V इक्वल टू -2t, E इक्वल टू -t। ऑप्शन बी आपका V इक्वल टू -t, E इक्वल टू 0। ऑप्शन सी आपका V इक्वल टू -t/2, सी आपका ये ऑप्शन हो गया E इक्वल टू t/2। आप बस चेक करते जाओ, सारे आंसर सही आएंगे। डी दैट इज इक्वल टू V इक्वल टू -3t/2 और आपका E जो हो गया दैट इज -t/2। चेक करें इसको, सॉल्व करें इसको, जरा ध्यान से देखो यार, याद करो। अगर कोई पार्टिकल जो है अगर अर्थ के चारों तरफ घूमता है, उस केस में पोटेंशियल क्या होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻⁻1। याद होगा पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, Gmm डिवाइड बाय r, यही होता है ना, यस। इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी, दैट इज -1, या फिर k बोल सकते हो आप इसको, दैट इज सिंपली इक्वल टू k, यस। अच्छा अब याद करो, एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या था,
एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज के अपॉन के प्लस टू, और यहां पे हो गया एवरेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, वेरी गुड। और एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें दैट इज इक्वल टू टू अपॉन, ये था ना, टू अपॉन के प्लस टू, और यहां पे क्या हो गया एवरेज ऑफ ई, ये आपका हो गया। चलो वेरी गुड। तो एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज के का मतलब क्या, -1 डिवाइड बाय -1 + 1, और इंटू यहां पे हो गया क्या, सॉरी -1 + 2, सॉरी, और यहां पे हो गया एवरेज ऑफ एनर्जी, मतलब टी क्या हो गया, टी इक्वल टू, ये क्या हो गया, माइनस टाइम्स ई, टी इक्वल टू माइनस ऑफ ई। जरा देखो तो ऑप्शन चेक करो तो, E इक्वल टू माइनस ऑफ टी दिख रहा है आपको। उसके एवरेज ऑफ पोटेंशियल, इसको अगर हम फाइंड करें 2 डिवाइड बाय क्या हो गया -1 + 2, और यहां पे हो गया E, यस हाँ है ना। तो मतलब क्या हो गया, V दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स E। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, या E इक्वल टू -t आ गया, T दैट इज इक्वल टू K अपॉन K + 2, T दैट इज इक्वल K अपॉन K + 2 E। तो यहां पे हमने कर दिया k अपॉन के प्लस टू, मतलब -1 अपॉन, यहाँ पे ये हो गया आपका -1 अपॉन -1 + 2, तो t इक्वल टू माइनस ऑफ ई आ गया, ठीक है। एंड v दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय ये, तो यहाँ पे आपका हो गया, ओ v और t के बीच में रिलेशन, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, तो आपका v क्या हो गया, एवरेज ऑफ v दैट इज 2, और e की वैल्यू क्या हो गया, दैट इज माइनस ऑफ t आ तो गया, तो मतलब माइनस ये कर दो, तो v इक्वल टू -2t, और आपका t इक्वल टू -e आ रहा है, ये तो है। सो a इज द राइट आंसर, ए जो इसका सही आंसर चला गया, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके CSIR में, चाहे आप इसमें जाओ, एकदम ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। वीरियल के एकदम सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के सिंपल से क्वेश्चंस हैं। वीरियल टॉपिक को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, मैकेनिक्स की आप कोई सी भी बुक उठा लो, गोल्डस्टाइन वगैरह किसी में, आपको वीरियल बहुत आराम से मिल जाएगा। बट शॉर्टेस्ट मेथड अगर आपको मतलब एंट्रेंस वगैरह की प्रिपरेशन करनी है, तो आपका ये मेथड जो एकदम सही है, एकदम टेस्टेड मेथड है। आप आराम से बस 2 फॉर्मूले याद रखो, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है आपका। ई का ये रिलेशन आपका हो गया, और उसके बाद आपका वी का ये रिलेशन हो गया। टी और वी का ये रिलेशन अगर आपने ढंग से याद किया, वीरियल थ्योरम का हर क्वेश्चन जो है बहुत आराम से आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन के साथ मैंने करवा दिया। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। जल्दी मिलते हैं, टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।